इस बीच जो है विपक्षी पार्टियों ने अलायंस ने जो है एक बार फिर से मुद्दा उठाने शुरू कर दिया है ईवीएम से रिलेटेड। ईवीएम से जुड़ा मुद्दा कि इस बार भी चुनाव परिणामों को ईवीएम से छेड़छाड़ करके प्रभावित किया गया है। अब विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का अलायंसेस का ये स्पष्ट तौर पर कहना हो गया है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, जो बड़े राज्य होते हैं उनके परिणाम जो है एनडीए या बीजेपी के पक्ष में होते हैं, और छोटे राज्य जो होते हैं उनके परिणाम जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में होते हैं। वैसे क्षेत्र जो कि हिंदू बाहुल्य हैं, जहां पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी वाला मसला है, ये वोटर्स हैं, उनको जो है एकजुट करने के लिए निश्चित तौर पर उन राज्यों के चुनाव परिणाम अपने पक्ष में बीजेपी मोड़ लेती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब इसके तथ्य में जाकर इसकी पुष्टि करना नामुमकिन है फिलवक्त के लिए, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर शायद ये स्पष्ट हो पाए कि क्या ये इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, या ये बहस अफवाह है या सरासर झूठ है। देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र में भी कल चुनाव परिणाम आ गए और परिणाम ने एनडीए की बल्ले बल्ले कर दी, जिसके बाद मोदी ने फिर से पार्टी मुख्यालय में जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित किया, और साथ ही साथ एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को फिर से बुलंद किया। इस बीच आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि महाराष्ट्र में जो है ये परिणाम निश्चित तौर पर जो है इंडिया गठबंधन के लिए अलर्ट कर देने वाला है, क्योंकि महज 50 सीटों पर इंडिया अलायंस यहाँ पर सिमट के रह गई है, और शिवसेना के लिए चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे का मतलब SSUBT, और साथ ही साथ NCP-SS मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, इन दोनों के लिए भी जल्द ही जल्द सचेत होने का भी ये मसला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में नाना पटोले चुनाव हार गए। कांग्रेस के से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, वो भी चुनाव हार गए। वहीं पर राज ठाकरे के बेटे चुनाव हार गए। वहीं पर नवाब मलिक चुनाव हार गए, और इस तरह से जो है रितेश देशमुख के एक भाई, छोटे भाई भी चुनाव हार गए, और देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा भी चुनाव हार गए। तो ये रही महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों की एक झलकी। और 2 लोकसभा उपचुनाव हुए, एक नांदेड़ जिसे आखिरी वक्त पर आखिरी राउंड की वोटिंग काउंटिंग में कांग्रेस ने बचा लिया, और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई। तो मिला जुला रहा मामला, एक राज्य गई एनडीए के हिस्से तो एक राज्य इंडिया गठबंधन के हिस्से। लोकसभा के इलेक्शन के चुनाव परिणाम रहे कांग्रेस के हिस्से, और वहीं विधानसभा उपचुनाव के परिणाम तकरीबन जो है वो एनडीए के हिस्से, खास तौर पर बीजेपी के हिस्से रहे। राजस्थान के भी उपचुनाव में जो है कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा है कई सीटों पर। तो ये विश्लेषण था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय छत्रप जो हैं, और अन्य इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, वो किस तरह से आगामी विधानसभा चुनावों को और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी की रणनीति, अपने गठबंधन की रणनीति बनाती है, और मोदी, एनडीए और बीजेपी से टक्कर लेती है। न्यूज़ ट्रायल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार एक बार फिर से आप को हमारे साथ जुड़ने का निवेदन करते हैं, और क्योंकि हमारे वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, तो इसलिए हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।